दोस्तों राम राम। देखिए, जंगल का महत्व कितना है आप सबको पता है, लेकिन फिर भी याद दिलाना पड़ेगा। ये जो चारों तरफ देखिए आप, इधर से लेकर ये सब ये जो है पेड़ पौधे, ये दूर दूर तक जो भी दिख रहा है पेड़ पौधे लगे हैं। सड़कों के किनारे भी लगे हुए हैं। कहीं कहीं नहीं है, लेकिन जहाँ है हाँ हम आपको दिखा रहे हैं। कहीं लगा है, फिर लगाया जाएगा। इधर ये जो एरिया दिख रहा है ना, इधर का मौसम एकदम लग रहा है कि हाँ भाई कहीं हम हैं। मौसम एकदम सुहाना, सुकून वाला। ये किस लिए संभव हुआ है? क्योंकि इधर चारों तरफ पेड़ पौधे दिख रहे हैं। और भी कहीं हम घूमते हैं तो वहाँ पेड़ पौधों का नामो निशान नहीं मिलता है। जिस तरह अंधाधुंध ये पेड़ पौधों को काटा जा रहा है, पहले विनाश किया जा रहा है, फिर विकास हो रहा है। अगर सड़कें बन रही हैं तो पहले पेड़ पौधे वहाँ से काट दिए जा रहे हैं। तो उस सड़कों को बनाने के पहले भी उसका व्यवस्था किया जाए कि बिना पेड़ पौधे को काटे हम सड़क निर्माण करें। अगर उस सड़क पे काम करना है हमको, तो कुछ दिन पहले ही उस पर वृक्षारोपण किया जाए, ताकि जो ये पर्यावरण को नुकसान हो रहा है वो ना हो। ये जो पर्यावरण को नुकसान हो रहा है उस नुकसान से हम बच सकते हैं। कैसे? मान लीजिए कर ये रोड ही बनने वाला है, ये सड़क बन रही है, तो इसके साइड में जो पौधे हैं इसको काट दिया जाएगा। ये साइड वाले पौधे काट दिए गए तो क्या होगा? ये हमारे प्रकृति को क्या फ़ायदेमंद होगा? नुकसान पहुंचा ना। तो जब हम इसकी चौड़ीकरण हो रही है, इस सड़क की चौड़ीकरण होगी, तो फिर इसकी पटरी बढ़ी उधर खेत में, तो पहले हम खेत में पौधा लगा लें। कुछ दिन पहले, 2-3 साल पहले भाई, इस पे जो भी काम हो रहा है एकाएक थोड़े ना हो रहा है। इस पे आप पहले से विचार किए। इसको पास होने में ही कई साल लग जा रहा है। पास होगा, टेंडर दिया गया, इसकी खुदाई हुई, कई साल तक लगा। तो हम पहले अगर पौधे लगा दें तो ये रोड जब तक बनेगा, ये पौधा काटने का जब आएगा समय, तब तक वहाँ का पौधा तैयार हो जाएगा। तो हम अपने प्रकृति को, अपने पर्यावरण को मेंटेन कर सकते हैं, बराबर कर सकते हैं। लेकिन पहले यहाँ काटा जाएगा, उसके बाद विचार किया जाएगा। तब तक गर्मी बढ़ेगी, हमारे और आपको रहने में दिक्कत होगा, जीव जंतुओं को दिक्कत हो रहा है। इधर अगर सुना जाए, शांत हम हो जा रहे हैं 2 मिनट के लिए, तो यहाँ पक्षियों की आवाज़ सुनाई दे रही है। सुनिए आप भी ध्यान लगा के, पक्षियों की आवाज़ आ रही है। ये पक्षी क्या हो रहे हैं? लुप्त हो रहे हैं, क्योंकि इनको जगह नहीं मिल रहा है। अब आया था, ये न्यूज़ चल रहा था कि 5G आ गया। 5G के आने से नुकसान है क्या? भारत में ही 5G आया है, अदर देश में भी तो 5G चल रहा है, वो और तरक्की कर रहे हैं नेटवर्क के मामले में, इंटरनेट के मामले में। उनके पास एक एक तो ये जो उपकरण हो गए हैं, हम लोगों से हाई-फाई है वो लोग हर तरह से। लेकिन वहाँ पर्यावरण का संकट क्यों नहीं आ रहा है? क्यों? देखिए, 5G आने से हमें नुकसान नहीं है। जब इस पेड़ को मैंने काट दिया, अगर 2 तराजू देख ही रहे हम लोग, तराजू में एक तरफ अगर हम रखते जाएं वज़न को, और एक तरफ से उस वज़न दूसरे तरफ से उतारते जाएं, तो क्या तराजू का एक पलड़ा नीचे होगा कि ऊपर होगा? जिस पे वज़न डाले वो नीचे हो गया, और जिस पे वज़न नहीं है ऊपर गया ना। तो जब हम विकास कर रहे हैं ना, तो विनाश को लेके और विकास को, दोनों को चले, कि कहीं हमको दिक्कत ना हो। 5G के आने से हमारे पक्षी नहीं लुप्त हुए हैं, क्योंकि ये पेड़ कट गए, उनको रहने के लिए जगह नहीं मिला, वो जाएंगे कहाँ? तो लुप्त तो होना ही है। हमको घर ना मिले, धूप में वहाँ छोड़ दिया जाए, हम कितना दिन तक रहेंगे? ना पानी मिले, ना खाना मिले, वह धूप में वहाँ पड़े रहें, वहाँ पे खेत में, उस धूप में हमको कितना समय तक, कोई इंसान उस धूप में कितना रहेगा? 10-15 मिनट रहेगा, उससे अधिक रह सकता है? नहीं रह सकता। तो इन पक्षियों को हम छोड़ रहे हैं
इनका बसेरा छीन रहे हैं और हम अपने घर में लगा देंगे, कूट लगा दिए, उसके बाद वहाँ इन लोगों का घोंसला बना रहे हैं। जो प्रकृति ने उनको कला दिया है उस कला को हमने छीन लिया और रेडीमेड इनको हम घर देंगे तो उसमें वो रहेंगे? नहीं रहेगा, क्योंकि ये स्वाभिमानी है, ये खुद पे निर्भर हैं, ये हम लोगों और आप पे नहीं है। ये अपना घोंसला खुद बनाते हैं, उनको घोंसलों को मैंने उजाड़ दिया। और हम बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के आदमी हैं, हम चल रहे हैं घोंसला लगाने। पहले तो मैंने उसका घर उजाड़ा, अब उसको घर दे रहे हैं, वो भी रेडीमेड वाला। वो उसमें रुकेगा? नहीं रुकेगा। वो आप पौधा लगाइए ना, पौधा लगाइए तब पुण्य का काम होगा। उस पौधे पे वो घोंसला बना रहा है पक्षी, तो उस वो हम घर दे, उसको बोलेंगे कि हमने घर दिया। अरे पेड़ों की कटाई हो रही है अनाधुन, ये अनाधुन कटाई हम एकदम विनाश के मुंह में आके खड़े हो गए हैं। जिस दिन उसका मुंह बंद हुआ हम लोगों का सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। तो आप विनाश से बचिए और अपने शहर, अपने मोहल्ले को हरा भरा बनाइए। इस बरसात में जितना हो सके उतना वृक्षारोपण करिए। फिर आपसे मिलते हैं। राम राम, जय हिंद।